वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी आपको करनी होती है। आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में देख लेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के अंदर अपलोड करने होते हैं, आपको कौन सी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होती है, फिर आपको आपका कैसे लॉगिन क्रिएट करना है, कैसे आप सब कुछ प्रोसेस कर सकते हो। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपको उसका वीडियो भी एक सेपरेट मिल जाएगा, इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के अंदर मिलती रहेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अभी जो हम लोग देखने वाला है वो एक्चुअली पिछले साल का रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी सेम प्रोसेस थी और ये साल भी सेम ही प्रोसेस रहेगी, तो आपको सारी डिटेल्स मोस्टली सेम ही फिल करनी पड़ेगी। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वैसा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो आप पूरा देख सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको क्या क्या करना है रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो जैसा कि अभी आप लोग सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो जैसे ही आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, आपका जो एडमिशन पोर्टल है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन वो कुछ इस तरह से दिखता है। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट्स। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे बस आपको ऐसा बताया गया है कि आप जो भी मोबाइल नंबर दोगे, जो भी ईमेल आईडी दोगे, वो चालू कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसी मोबाइल नंबर के ऊपर आ रही होगी। और यहाँ पे आपको ऐसा भी दिया है कि आपको आपका पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो आप चाहे तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। आपके पासवर्ड के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, फिर एक स्मॉल केस लेटर, एक अपर केस लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और आपका जो पासवर्ड है 7 to 15 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। ऐसा सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिया गया है। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको फुल नेम आपका एंटर करना है एज पर योर एसएससी मार्कशीट। सबसे पहले आप एसएससी मार्कशीट आपके सामने लीजिए, देखिए कि उसके ऊपर किस तरह से नाम लिखा है, वैसा सेम टू सेम नाम आपको इधर लिखना है, ठीक है। देन आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो कि चालू कंडीशन में होनी चाहिए। आपको मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, क्योंकि आपकी जितने भी ओटीपीज वगैरह रहेंगे, फिर कंफर्मेशन मैसेजेस रहेंगे, वो सब कुछ आपको इसी मोबाइल नंबर के ऊपर मिल रहा होगा। देन आपको आपका यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपको आपका पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड कैसे एंटर करना है मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो वैसा ही पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर आपको वही पासवर्ड फिर से कंफर्म पासवर्ड के अंदर एंटर करना है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स हो जाती है आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए। और अभी आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर अभी एंटर किया, उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, जो यूजर नेम है, वो जनरेट हुआ है। अभी आपको इसका एक फोटो क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप यही डीएससी नंबर के थ्रू आपकी लॉगिन के अंदर एंटर कर सकते हो। इसलिए आपको ये एप्लीकेशन आईडी का एक फोटो निकल के रखना है और आपका जो पासवर्ड है वो कहीं पे सेव करके रखना है, या फिर आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। देन अभी आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर लॉगिन एंड फिल योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करना है और आपका कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जिससे कि आप आपकी लॉगिन के अंदर आ जाओगे। अभी लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो लॉगिन आईडी है वो देखने को मिलेगा, आपने कौन से टाइम पे लॉगिन किया, और आपको लेफ्ट साइड के अंदर सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको, ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी होती है, तो ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अभी ये सब कुछ मैंने आपको एक एक करके बेसिक डिटेल्स सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब कुछ ओवरव्यू देखने वाला है कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हो। अभी सबसे पहले तो आप लेफ्ट पैनल में देख सकते हो, आपको क्लिक करना है सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप किस तरह से करना चाहते हो, ई स्क्रूटिनी के थ्रू या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी के थ्रू। अभी ई स्क्रूटिनी मतलब आप घर पे बैठ के ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो, और फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब आपको कॉलेज जाना होगा, एफसी सेंटर जाना होगा, वहाँ पे आप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। अभी इन दोनों को डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस पहले के जाके देखे नहीं है तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। दोनों भी मेथड्स अच्छे हैं, बट मेरा सजेशन मांगोगे तो मैं फिजिकल मोड ही बताऊंगा आपको। बट अगर आपको ई स्क्रूटिनी पॉसिबल होगा तो आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो, अगर आपको फिजिकल स्क्रूटिनी पॉसिबल होगा तो फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते हो। आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, ठीक है। वैसे दोनों भी मेथड्स ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है
आप जो भी क्लिक करना चाहते हो उसके ऊपर। तो अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको स्लॉट सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो उसके अंदर भी आपको स्लॉट सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्लॉट में फ्री हो और आप कौन से स्लॉट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आप कॉलेज के अंदर जा सकते हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्लॉट बुकिंग आ रहा है, माय स्लॉट बुकिंग। आपका जो एफसी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने जो एफसी नेम सिलेक्ट किया है वो कौन सा है, उसका एड्रेस, देन कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो स्लॉट है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आप कौन से एफसी के थ्रू आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करना चाहते हो, और आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी स्लॉट के अंदर आप फ्री हो वो स्लॉट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे सारे टाइमिंग्स दिए गए हैं और जितने भी स्लॉट्स खाली है वो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको जो भी कन्वीनियंट होगा आप कर सकते हो सिलेक्ट। देन उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आप कौन से टाइप की कैंडिडेट हो वो सिलेक्ट करना है, आप किस बेसिस के ऊपर इसमें अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो डिप्लोमा, बीएससी या फिर डी वोकेशनल। तो मोस्टली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो आप डिप्लोमा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और आपका कैंडिडेचर टाइप आपको सिलेक्ट करना है। अभी कैंडिडेचर टाइप मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप जिस भी टाइप की कैंडिडेट हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी सपोज मान लेते हैं आप टाइप ए कैंडिडेट के हो, तो अभी हम लोग आगे का फॉर्म जो फिल करने वाला है वो टाइप ए कैंडिडेचर के अकॉर्डिंग ही करने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है टाइप ए कैटेगरी के ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेचर टाइप डिसीजन, इसकी डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं। अगर आप टाइप ए कैटेगरी के हो तो आपको ये सारी डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, मतलब आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपका एसएससी पास किया है, फिर उसके बाद आपने डिप्लोमा कौन से डिस्ट्रिक्ट के थ्रू पास किया है, फिर आपका डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट कौन सा था, फिर आपका जो इंस्टीट्यूट का टाइप है यानी कि ऑटोनॉमस है या फिर एमएसबीटीई से एफिलिएटेड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एलसी। इन तीनों में से आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसके ऊपर ऐसा मेंशन होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो। अभी इन तीनों में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसके ऊपर ऐसा मेंशन हो कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कैटेगरी डिसीजन, अभी यहाँ पे आपको कैटेगरी की डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप ओपन कैटेगरी के हो या फिर रिजर्व कैटेगरी के हो। अगर आप रिजर्व सिलेक्ट करते हो और उसके अंदर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको पूछेंगे क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास होगा तो अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या फिर नॉट अवेलेबल या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हो तो आपको ये भी पूछेंगे क्या आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, उसमें भी आपको सेम ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसके अंदर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, क्या आप ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो आपको येस सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि हाँ है अवेलेबल, या फिर आपने अप्लाई किया है बट अभी तक आपको मिला नहीं है, और थर्ड ऑप्शन नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबल पर्सन हो और आप उसके थ्रू फॉर्म भरना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। डिफेंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर नो के ऊपर। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, अभी आप एक इंडियन नेशनल हो ये प्रूव करने के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन नेशनलिटी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो जिसके ऊपर मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन अभी उसके बाद आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी एसएससी की डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है कि आपका जो एसएससी का बोर्ड था वो कौन सा था, आपका सीट नंबर क्या था, आपका पासिंग ईयर क्या था, और आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स जैसे कि आपका एसएससी का एग्रीगेट क्या था, फिर उसके बाद मैथ्स में कितने मार्क्स थे, साइंस में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, आउट ऑफ कितने थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिप्लोमा के मार्क्स पूछे गए हैं और यहाँ पे आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है, आप चाहे तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि अगर आप एक ऑटोनॉमस कॉलेज के थ्रू बिलोंग करते हो तो आपकी कॉलेज में जो भी आपको एनरोलमेंट नंबर बताया गया था वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। देन डिप्लोमा स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, पैटर्न आपका कैसा था, एनुअल था या फिर सेमेस्टर वाइज था, फिर मीडियम कौन सा था, इंग्लिश था, हाँ या ना सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फाइनल ईयर का जो सीट नंबर था वो कौन सा था या फिर एनरोलमेंट नंबर आपका क्या था। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा का पासिंग ईयर है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपने डिप्लोमा कौन से ब्रांच के थ्रू किया वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, और फाइनली डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आपको कितने मार्क्स मिले और किस में से मिले, यानी कि जो मार्क्स ऑब्टेंड है वो एंटर करने हैं और आउट ऑफ आपको एंटर करने हैं।
और उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आपने 12th किया है तो 12th की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि 12th का सीट नंबर क्या था, फिर 12th के मार्क्स आपको एंटर करने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है और फिर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे कि आपका मदर नेम, फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर उसके बाद आप ऑर्फन हो क्या, देन आपकी एनुअल इनकम, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग, देन डू यू वांट टू अप्लाई एज अ माइनॉरिटी कैंडिडेचर, ये सब कुछ आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो पूछा जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन में बिलोंग करते हो या फिर रूरल में बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद आपको आपका एड्रेस पूरा एंटर करना है, फिर आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका तालुका, आपका विलेज, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर आप चाहे तो एंटर कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अभी वो कैसे अपलोड करना है, आप चाहे तो एक शीट ले सकते हो, उसके ऊपर आप आपका फोटो चिपकाइए, उसके नीचे आप सिग्नेचर कीजिए, फिर उसका फोटो लीजिए और वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया है कि साइज़ कितनी होनी चाहिए, कैसे आपको क्रॉप वगैरह करना है, वो सब कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए कि आपका जो फोटोग्राफ है वो सही से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप फिर से क्लिक कीजिए और दूसरा फोटोग्राफ अपलोड कीजिए। अच्छे से अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो अभी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स से वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शन में आपको दिया गया है, आपको साइज दी गई है कि आपके डॉक्यूमेंट की साइज कितनी होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट फाइल के अंदर डाउनलोड जैसा कुछ सिंबल दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टेटस भी देखने को मिलेगा कि आपने अच्छे से अपलोड किया है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पे राइट दिख गया, इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड कर देने हैं। फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट डिटेल्स। अभी आपको आपकी पेमेंट करनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी की हो तो आपको 600 मांगेंगे, अगर आप ओपन कैटेगरी की हो तो आपको 800 यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट होगा, फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म आप आगे यूज कर सकते हो ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस। तो दोस्तों कुछ ऐसी होती है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी तक 2024-25 का स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट मिल जाएगा और आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अभी तक लेंगे तो लाइक कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट।